ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में धान की खेती हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी जिलों में मुख्य रूप से की जाती है और जिन किसानों ने धान की फसल लगा रखी है उनकी फसल में गंधी बग कीट का प्रकोप हो सकता है। तो धान की फसल में गंधी बग कीट का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। किसान भाइयों, जब धान पे बालियां आने लगती हैं उस समय एक कीड़ा है जो किसानों को, खेतों को, धान के खेतों को बहुत नुकसान करता है, वो है गंधी कीट। ये कीड़ा जो है, जैसे नाम से ही हम जान रहे हैं, गंध मारने वाला। जैसे खेत पे जाएंगे तो एक अजीब टाइप का दुर्गंध जब फैलता है तो समझ लें कि आपके खेतों पे गंधी कीट का प्रकोप हो चुका है। धान का गंधी बग कीट से धान की फसल को बहुत नुकसान होता है। इसके आक्रमण से धान की पैदावार में भारी कमी आ जाती है। धान की फसल में गंधी बग कीट के शिशु और पौध दोनों शुरुआत में कोमल पत्तियों और तनों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं। बालियां निकलने तथा दूध भरने की अवस्था में ये कीड़े बालियों में बन रहे दूध को चूस लेते हैं और दोनों को अंदर से खोखला बना देते हैं, जिसके कारण बालियां सफेद हो जाती हैं। साथ ही कुछ दाने बदरंग हो जाते हैं। इसके शरीर से विशेष प्रकार की बदबू निकलती है, जिसकी वजह से इसे खेतों में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कीड़ा क्या करता है, जिस समय बाली में दूध भरता है उस समय ही ये आक्रमण करता है और वो क्या करेगा कि बाली पे रस चूस लेगा। अगर पूरा चूस गया तो आपका दाना नहीं भरेगा, वो खकड़ी रह जाएगा। अगर थोड़ा सा चूस के आगे निकल गया तो भी आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उसका अगर आप जब धान से चावल बनाएंगे तो चावल जो होगा वो काला काला होगा और वो मार्केट में बाजार के लिए सही नहीं होगा, उसका दर गिर जाएगा। गंधी बग कीट की पहचान की बात करें तो इसके प्रौढ़ कीट 14 से 27 मिलीमीटर लंबे होते हैं, जिनका रंग भूरे से काला होता है। देखने में कीट मच्छर की भांति ही दिखाई देता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। लेकिन किसान इस कीट को विशेष बदबूदार गंध से पहचान सकते हैं। मादा कीट पत्ती के किसी भी ओर 1 से 2 पंक्तियों में 250 से 300 अंडे देती है, जो 5 से 6 दिन में निम्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्फ बहुत छोटा तथा हरे रंग का होता है, बढ़वार के साथ भूरे रंग का हो जाता है। इसकी अवधि 13 से 17 दिन होती है। और गंधी बग कीड़ा का पहचान ये है, ये हरा रंग का होता है, इसकी लंबी लंबी टांगे होती है, मच्छर से बड़ा होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है और दुर्गंध फैलाता है, हरे रंग का रहता है। वो क्या करेगा कि अपना मुंह उसमें दाने पे घुसेड़ देगा और उसका रस चूसने लगता है, जिससे ये बर्बादी होती है। ये भी आपको 20 से 40% तक, कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए ये है, किसान भाई ये देखना है कि प्रति पौधे अगर एक शिशु मिलता है, एक उसका गंधी बग कीड़ा मिलता है, तो ये जो गंधी कीट है इसका जैविक नियंत्रण भी करते हैं और इसका जैविक नियंत्रण स्वतः भी हो जाता है। किसान भाइयों, ध्यान देंगे आप खेतों पे कि अंधाधुंध रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिसका जो ख़त्म हो जाते हैं और वो हम लोगों को नुकसान देते हैं। जैसे एक प्रचलित नाम है राम जी का घोड़ा। वो क्या करता है ना, वो गंधी कीट को खा जाता है, पकड़ के खा जाएगा। तो ये इस तरह के और भी थोड़े से बड़े जो ततैया होते हैं वो गंधी कीट को खाते हैं। तो कोशिश करेंगे अंधाधुंध कीटनाशी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस कीट के नियंत्रण की बात करें तो खेत में खरपतवार नियंत्रित रखें, उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। साथ ही जब फसल पुष्पन अवस्था में हो तब फसलों पर अधिक निगरानी रखें। इसके नियंत्रण के लिए 10% फॉलीडॉल धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव 8 बजे सुबह से पहले या फिर 5 बजे शाम के बाद बालियों पर करें। प्रति एकड़ फसल में 150 मिलीलीटर इमिडाक्लोपरिड का छिड़काव करें या फिर 100 ग्राम थियामेथोक्सम का छिड़काव करें। बेहतर परिणाम के लिए छिड़काव सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद करें। इस दवा का छिड़काव धान की बालियों पर करें। इसके अलावा नीम का तेल मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और जैसा कि मैं सब समय कहता हूं, किसान भाई थोड़ा सा साफ सफाई खेतों का ध्यान रखेंगे। जैसे मेड़ पे
अनावश्यक रूप से कोई खरपतवार नहीं रहा है, तो आपको किसी तरह का कीट का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान रख के किसान भाई गंधी कीट से प्रकोप को निजात पा सकते हैं।